हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बेसिकली फूड वाला चैप्टर है और हम फूड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि फूड में क्या कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। उसके लिए टेस्ट पढ़ रहे हैं, टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, टेस्ट ऑफ फैट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पढ़ रहे हैं। देखते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं कि कौन सा किसके लिए कौन सा टेस्ट होता है। जैसे हमारे बॉडी में भी आयरन के लिए टेस्ट होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में। B12 के लिए अलग टेस्ट होता है, विटामिन डी के लिए अलग टेस्ट होता है। इन द सेम वे आज हम फूड के लिए ये टेस्ट पढ़ रहे हैं कि फूड को अगर इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही हमारी बुक का नाम है। बुक का नाम है कि हमने क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। तो अब देखो 6th क्लास में अब जनरेट करते हैं कि फूड को कैसे टेस्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests। मतलब ना स्टार्च को हम ना ये काइंड का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, फैट भी होता है, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स इन सब फूड आइटम्स। फूड तो हमने बना पता चल गया कि राइस में, ग्राम्स में, पल्सेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। बट अगर उनमें हमने स्टार्च को फाइंड आउट करना है तो कैसे, कौन सा टेस्ट करना है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच ए स्लाइस ऑफ द पोटैटो, कुकम्बर, ब्रेड, सम बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड ग्राम, क्रश पीनट्स, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। कुछ भी ले लो इसमें से। इतने ज़्यादा फूड के हमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ना कुछ भी इनमें से हम ले सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। कुछ भी इसमें से लेके ना उसको हम एक सेपरेट डिश में रख देंगे विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब एक ड्रॉपर लेंगे, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। इनमें से कोई भी आपने जो फूड आइटम ली होगी उसमें से हमने क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स उसमें फिलअप करनी है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अगर हमने ये ऑब्जर्व किया कि कलर उसका फूड आइटम का, जब उसमें मैंने आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, जब मैंने उस पर देखा है कि आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप के बाद उनका कलर चेंज हो गया, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया, तो दैट मीन्स ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन सब में अगर उस ड्रॉप से, आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप से अगर कलर चेंज आ गया, और कलर भी कौन सा, ब्लू और ब्लैक, तो क्या इंडिकेट, इससे क्या इंडिकेट कर रहा है वो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए भी हम फिर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक स्मॉल पार्ट में फूड आइटम्स ले लेनी है हमने, कुछ भी जो इतने फूड आइटम्स थे पीछे हमने लास्ट एक्टिविटी 3.5 में जो फर्स्ट पॉइंट था कि इतने कुछ भी फूड आइटम्स उसमें से लिए। अगर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए जो भी, प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले जो फूड आइटम हमने कलेक्ट किया उसको एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे, उसको सेपरेट पीस ऑफ पेपर में पुट करना है। उसके बाद रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। उसको ज़रा प्रेस करना है और पूरी तरह से कवर करके ये याद रख लेना है कि नॉट टू टेयर द पेपर, पेपर फटना नहीं चाहिए। इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर, अगर उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकल गया है, अलाउ द पेपर टू ड्राई, उसको ड्राई के लिए रख देना है। फिर देखो आगे क्या उसमें, अगर डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, अगर उसके ऊपर ऑयली पैच आ जाता है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच। क्या हो सकता है, इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, ना होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अगर तो ऑयली पैच आ जाता है, उसको लाइट के अगेंस्ट होल्ड करके रखना है। कैन यू सी लाइटली फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच। अगर आपको कुछ लाइट सा फेंटली शाइनिंग उसमें पैच में दिखे,
An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. ऑयली पैच का मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या प्रेजेंट है? फैट. विच ऑफ दीज आइटम कंटेन्स फैट्स? ओके. नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है? फैट्स का पता चल गया कि क्या नाम उसमें अगर ऑयली पैच आ जाए और वो भी थोड़ा शाइनिंग, फेडली शाइनिंग थोड़ा दिखे तो दैट मीन्स द फैट प्रेजेंट है. और उससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पता चल गया कि अगर कलर चेंज हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस हो जाती है, सो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. टेस्ट फॉर प्रोटीन्स में सबसे पहले क्या बोल रहा है? टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़. वही फूड आइटम में से हमने सबसे पहले वो लेना है, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोटर. अब उसको ज़रा बिल्कुल उसका पाउडर फॉर्म में उसको पेस्ट बना लेना है. पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको उस क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में उसको जो पाउडर बना रखा है उसमें रख देना है. अब थोड़ी प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी पड़ेगी. दिस केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर. डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो. जो भी केमिकल्स इधर टेस्ट में यूज़ होते हैं, प्लीज़ इनको कभी भी आपने किसी को भी बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है. विदाउट द इन्वेस्टिगेटर आपने किसी को भी ऐसे केमिकल्स को के साथ प्ले नहीं करना है. इफ़ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर. अगर बाई चांस कुछ भी स्पिल भी हो जाता है तो आपने वाटर के साथ उसको क्लीन कर लेना है. डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल्स इन टू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल दैम. फ्रेगरेंस तो लेनी ही नहीं है. नोज़ के रिलेटेड साथ तो लेके आना ही नहीं है. माउथ के वाले एरियाज में हाथ भी कवर होने चाहिए बिल्कुल. तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. ये अभी आपको, अगर साइंस वाली स्ट्रीम आपको ऑप्ट करनी है इन फ्यूचर, तो ये तो अभी आपकी स्टार्टिंग होगी है. ये तो चलो सिंपल फूड आइटम्स है. जो भी सॉल्यूशंस, जो भी केमिकल्स होते हैं उनके साथ प्ले नहीं करना चाहिए. अब जो हमने टेस्ट ट्यूब में वो पाउडर किया हुआ है, क्रश किया हुआ फूड आइटम हमने डाली है, उसमें क्या करना है? 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल. थोड़ी सी चम्मच, 2 या 3 चम्मच में पानी के फिल करके उसको शेक करना है. फिर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. वाटर के बाद उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 को सोल्यूशन को उस टेस्ट ट्यूब में यूजिंग अ ड्रॉपर बीच में डालना है. उसके बाद नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन. उसके बाद उसमें क्या डालना है? कास्टिक सोडा. और उनको शेक करके थोड़ी देर टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने देना है अनडिस्टर्ब्ड. और फिर क्या ऑब्जर्व होता है? पहले पता चल गया ना क्या क्या डालना है. उसमें सबसे पहले तो वो फूड आइटम, उसमें से कुछ भी हो सकता है, राइस हो, वाटर, शुगर, कुछ भी उसमें लेके उसको क्रश करके डालना है. फिर उसमें 2-3 चम्मच वाटर के डालने हैं. फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है. फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन डालना है. फिर थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब्ड रहने देना है कुछ मिनट्स के लिए. फिर व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? डिड द कंटेंट ऑफ द सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट? कहता क्या वायलेट हो गया? अगर वायलेट हो गया, दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. अगर तो ये सब कुछ डाल के कलर कौन सा आ गया? वायलेट. तो मतलब उसमें क्या हो गया? प्रेजेंस प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. क्या कंक्लूजन क्या निकला इस टेबल से? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? ये तो ये पता चल गया कि इसमें कौन से एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे. विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स? पता चल जाएगा अगर ऑयल भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स है, कि क्या क्या प्रेजेंस है उस फूड आइटम में. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है. इन टेस्ट से ये पता चल जाएगा. पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स. पीनट्स में देखो ऑयल भी आया होगा, प्रोटीन्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे. दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? Which of these foods do you consume daily? Try to find out other foods that are good sources of starch, fats and proteins. इस टेस्ट से हमें पता चल गया कि कौन कौन से राइस में फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है. ब्रेड में क्या है? फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है,
सोयाबीन में क्या क्या है, पीनट्स में क्या क्या है, इन सब का हम टेस्ट कर सकते हैं बाय टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन वेरियस फूड आइटम्स। और इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस डालने हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब देखो बैलेंस डाइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया बैलेंस डाइट। क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबकी सेम होती है? हमारी जो यंग वंस होते हैं और ओल्ड वंस होते हैं, क्या उनकी सेम रिक्वायरमेंट होती है? बच्चों को जो टॉडलर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, एज डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप एज वेल एज जेंडर ग्रुप एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल इश्यूज, इन सब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट एज ग्रुप, ओल्ड वंस की डिफरेंट होती है, यंग वंस की डिफरेंट होती है। एंड जेंडर्स अगर हम बात करें पर्टिकुलरली मेल डोमिनेंस सोसाइटी में, जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, जिन्होंने डिपेंडेंसी पूरे घर की मेल पे होती है, उनकी डाइट डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जिनमें दोनों इक्वल वर्किंग होती है उनकी डिफरेंट होती है। फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी क्या है। और हेल्थ स्टेटस क्या है, कौन सा है, कोई हेल्दी पर्सन है उसकी डाइट डिफरेंट होती है, जो नॉन हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी डाइट डिफरेंट होती है। लाइफस्टाइल कैसा होता है, जो एक एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, जो एग्रेरियन सोसाइटी होती है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो, उनकी हेल्थ डिफरेंट होता है, उनकी बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है। सो अब सबसे पहले हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होती है। A diet that has all essential nutrients, roughage, and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. ओके, वो खाना जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो, और एक प्रॉपर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अभी ये देखो, पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना दोनों की एग्जांपल दे रखी है, दोनों में न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, दोनों में कितनी एनर्जी होती है। जो पोटैटो वेफर्स होते हैं उसमें देखो 536 किलो कैलोरीज होते हैं, और जो रोस्टेड चना होता है उसमें एनर्जी होती है 355 किलो कैलोरीज। एज़ कम्पेयर टू फैट्स की बात कर रखी है, इसमें 35 ग्राम्स फैट्स होते हैं, इसमें 6.26 ग्राम फैट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसमें 53 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसमें 58.58 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडेड इन पोटैटो वेफर्स, और इधर बात करें तो 18 ग्राम प्रोटीन्स इंक्लूडेड इन रोस्टेड चना। डाइटरी फाइबर की बात करें तो 4.8 ग्राम इन पोटैटो वेफर्स, डाइटरी फाइबर की इधर बात करें तो 16.8 ग्राम इन रोस्टेड चना। Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose? Why? Some foods have high calories due to high sugar and fat content. Moreover, they contain very low amounts of proteins, minerals, vitamins, and dietary fibers. These foods are called junk foods. कहते हैं ज़्यादातर क्या होता है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती है और हाई शुगर होता है, एंड बहुत ही ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। वो क्या करते हैं, उनमें बहुत ही कम प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स भी कम होते हैं, विटामिन्स भी कम होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स भी कम होते हैं। उनको बोलते हैं जंक फूड्स। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तभी लोग मना करते हैं ना कि जंक फूड नहीं खाने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्दी नहीं होते हैं। इन इंस्टेड हमें कुछ हेल्दी फूड खाना चाहिए। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। दे मेक अ पर्सन ओबेस, इसकी वजह से ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स लग जाती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ अ अल्टीमेट वेल्थ। आज के टाइम में वही वेल्थी पर्सन है जो इसकी हेल्थ सबसे अच्छी है। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें बॉडी की बिल्कुल केयर करनी चाहिए उसको हेल्दी रखने के लिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड कंट्रीब्यूट्स towards a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. Which of the two foods you studied in activity 3.9
कुड बी लेबल्ड एज यंग फूड। जो अभी हमने एक्टिविटी 3.9 में पीछे पड़े ना, पोटैटो वेफर्स और रोस्टेड चना, उनको हम यंग फूड की कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, जितना भी पैकेज्ड फूड होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स उनमें कवर्ड होते हैं। ये जो एजेंसी है ना, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। यही रेगुलेट्स करती है फूड क्वालिटी इन इंडिया। और पूरी जो हमारे पैकेज्ड फूड होता है ना, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स होती है। इसमें कितने एनर्जी है, इसमें कितने फैट्स है, इतने कितनी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, डाइटरी फाइबर्स है। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ को, जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई भी पैकेज फूड्स को कंज्यूम करना है, तो उससे पहले हमें इसको देखना चाहिए कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और कितना फूड उसमें हमें अच्छा है, एडिबल है या एडिबल नहीं है, खाने के लिए योग्य नहीं है। अब नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स। देखो, अभी हमने मिलेट्स के रिलेटेड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये इसकी पिक भी बता रखी है और इसको क्या बोलते हैं, इसका दो दो नाम भी बता रखे हैं, विगसावा और बर्नार्ड मिलेट। इसको प्रोनाउंसिएशन ना कुछ डिफरेंट होती है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जवार, बाजरा, रागी एंड सांवा। ज्वार के बारे में सुना होगा आपने, बाजरे के बारे में सुना होगा, रागी के बारे में सुना होगा, एंड सांवा। दीज आर द नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया की क्रॉप्स है। दिस कैन बी इजीली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, इनको कल्टीवेशन के लिए ये ठीक है क्रॉप्स। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, मिलेट्स। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया और सांवा हो गया, इनको क्या बोलते हैं, मिलेट्स। मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स। ये बहुत ही छोटे साइज के ग्रेन्स होते हैं एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। ये अभी से स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये इंडिया के पार्ट में पता नहीं कब से, कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग इसको खाते हैं हेल्दी होते हैं। दे हैव रिगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। इनके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है ना, इसी वजह से ये पॉपुलर फूड है। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। इसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है, कैल्शियम भी है एंड डाइटरी फाइबर्स भी है। That's the reason they are also called nutri cereals. They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. इसी कारण इनको न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब देखो कैसे फार्मर जो ग्रो करते हैं इन्हें फील्ड में, और कैसे हमारी प्लेट में आके हम इसको कंज्यूम करते हैं। पूरी जर्नी देखते हैं कि कैसे कैसे फूड ग्रो होता है। पहले पढ़ते हैं, हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट। वही उन्होंने बोला है कि कैसे वो फार्म के हाउस से, उनके फील्ड से, उनके खेत में से कैसे हमारी प्लेट में आके खाना पहुंचता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द फीड फ्लोर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म। कहते हैं पता है आपको कितना टाइम लगता है कि पहले सीड को ग्रो करने में और फिर अपने फार्म से हमारे घर में आने के लिए। लेट अस लुक एट फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। जो चपाती हम खाते हैं वो कैसे बनती है। चलो ये लाइफ साइकिल देखते हैं इसमें से, फ्रॉम फार्म टू प्लेट। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, ग्रोइंग वीट करता है। सबसे पहले वो क्या है, वीट को उगाता है। उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। फिर उनको थ्रेशिंग होती है, फिर उनको विनोइंग होती है। थ्रेशिंग से, थ्रेशर से उनको थ्रेशिंग की जाती है और विनोइंग से उनके सीड्स को अलग किया जाता है। उसके बाद वो जो सीड्स अलग हो गए वो स्टोर हाउस में जाते हैं। स्टोर हाउस में ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में जाते हैं। जो स्टोर हाउस का नाम है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। एंड आफ्टर दिस ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग।
उसके बाद उसको ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया जाता है जो भी उसके सीड्स होते हैं, एंड देन फिर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, जितने भी रिटेल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनमें जाते हैं, एंड देन गेट फिर हमारी प्लेट में आके हम खाना खाते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट. The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as food miles. ये जो entire पूरा distance है ना, जो एक बैग जो वीट का आता है हमारे घर में, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स. प्रोड्यूसर जो बनाने वाला, कंज्यूमर जो खाने वाला, इसको बोलते हैं फूड माइल्स. रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पॉर्टेंट because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps to support local farmers, and it also keeps our food fresher and healthier. ये फूड माइल्स बहुत ज़रूरी है. इट बहुत हेल्प करता है कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन जो भी ट्रांसपोर्ट लेवल पे होती है. लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और फूड को फ्रेश और हेल्दियर बनाते हैं. कहते हैं मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in the getting the food from the farm to our plate. We must take only as much food as we can consume. It would reduce the food wastage. Eat healthy, share and respect food, support local producers. कहते वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड को. बहुत हार्ड वर्क होता है इसमें. जो कंज्यूम नहीं करते हैं, जो ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, एक एक जो सीड होता है उसके लिए बड़ी मेहनत लगी होती है. ये तो फार्मर्स को पूछ के देखो कि कैसे इतनी सन रेज में, इतनी धूप में कैसे उन्होंने पूरा ऑल ओवर, मतलब 1 साल लग जाता है पूरे उनके जो भी इसको उगाने में, फिर उसको थ्रेशिंग करने में, उनको वीट को ग्रो करने में, ग्रो करने के बाद थ्रेशिंग, फिर थ्रेशिंग के बाद स्टोरेज के बाद वो कहाँ जाके फिर हमारी चपातीस में आता है. सो हमें खाना भी हेल्दी चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी भी इससे हेल्दी रहती है, और हमें लोकल लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट भी करना चाहिए फूड को और प्रोड्यूसर्स को भी. इवन जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. थैंक यू, दैट्स ऑल.